यार ये मेम साहब कितनी खतरनाक लग रही है पीछे से। कसम से यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मेम साहब। अरे हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा एक काम करो, घर पर कोई नहीं है और ये सिलेंडर ऊपर 2 मंजिल पर जाना है, आप पहुंचा दो ना। और हाँ, मेरे से रेगुलेटर भी लगाना नहीं आता। मेरे पति तो घर पर नहीं है, वो सुबह ही चले जाते हैं काम पे। और आप ये काम कर देंगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। वैसे आप तो बहुत हैंडसम हो। हाँ वो बात तो ठीक है, मुझे क्या एतराज होगा। मैं तो सिलेंडर पहुंचा दूंगा, 2 मंजिल छोड़ो 10 मंजिल पे, कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलेटर भी लगा दूंगा। अब जल्दी चलो, मुझे लेट हो रहा है। अरे इतनी जल्दी जाना है आपको? और वैसे भी आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। कोई नहीं है? अरे मैम साहब मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, कहना क्या चाह रही हैं आप? पता नहीं कैसी कैसी बात कर रही हैं। और आज वो आंटी जी कहाँ हैं? वो तो सिलेंडर लेने नीचे आ जाती हैं। मैंने काफ़ी गेट बजाया, कोई आया ही नहीं। और वैसे भी मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है, हर बार आंटी जी आती हैं। और आप तो इतनी खूबसूरत है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी खूबसूरत दुल्हन इस घर में होगी। और आप कैसी कैसी बात कर रही हैं, मैं तो कुछ सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसी बात कर सकती हो। देखो हमारा ना हर घर में जाने का काम है, और पूरा दिन हम कम से कम 50 घर जाते हैं। तो अगर हम ये गलत बात सोचेंगे या करेंगे या इस तरीके से मजाक करेंगे भाभीियों से, तो हमारा तो काम सारा खत्म हो जाएगा। अरे इतना क्यों सोच रहे हो, काम किसी का खत्म नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है, फिर भी इतना सोच रहे हो। माना तुम घर घर सिलेंडर दे के जाते हो, लेकिन मेरे जैसी नहीं होगी कहीं। और हाँ, क्या बोला था तुमने? आज तक तुमने मुझे नहीं देखा, पर मैं देखती थी तुम्हें गेट से, तभी से तो तुम मुझे पसंद हो। आज घर पे कोई नहीं था तो मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तुम आ गए हो ना, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी खुशी है, क्योंकि मैं तुम्हें छुप छुप के देखती थी। तुमने नहीं देखा ना आज तक मुझे, पर मैं देखती थी। चलो बेडरूम में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अरे मैम साहब अरे आओ सिलेंडर। ना। अरे बैठो यहाँ पे। देखो मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम पता नहीं क्यों कैसी कैसी हरकतें कर रही हो। पर मुझे तो ठीक लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। बैठो यहाँ पे। देखो कोई आ जाएगा मैम साहब, फिर पूरे घर में हंगामा हो जाएगा। अरे कोई नहीं आने वाला। तुम्हें पता है मेरी सास तो कहीं बाहर गई है अपने रिलेशन में, और पति तो मेरे शाम को ही आएंगे। तब तक तो हम खुल के बातें कर लेंगे। और पता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम चाहती क्या हो? और तुम्हारे पति, तुम समझने की कोशिश करो। अगर उनको पता चला ना तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, घर से बेघर हो जाओगी तुम। अरे मेरा क्या, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं नहीं आऊँगा इस बस्ती में, चला जाऊँगा, काम छोड़ दूंगा। और तुम अपने बारे में सोचो। और तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? अभी मेरी गाड़ी नीचे बस्ती में खड़ी है, सोचेंगे इस घर के अंदर गया है वो और 2 घंटे में निकल के आया है। यही बात तुम्हारी सासू माँ से बोल देंगे, फिर क्या होगा? क्या जवाब दोगी? 2 घंटे क्या कर रहा था वो गैस डिलीवरी बॉय? अरे इतनी देर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अब तक की तो सारी बातें हो जाती, और तुम ना नखरे दिखा रहे हो लड़कियों की तरह। अब मैं खुद राजी हूँ तो तुम्हें किस बात का डर? और रही पता चलने की बात, यहाँ तो कोई है भी नहीं। बोल दूंगी मैंने ऊपर सिलेंडर पहुंचवाया, तो मैं कैसे पहुंचाती? चलो तुम, अरे चलो इतनी देर में तो बस सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ये सब, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम। तुम्हारे पति तुम्हें खुश नहीं कर पाते क्या? तुम्हारे पति तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते? तो उनसे शिकायत करो ना, और उनसे बोलो घर पे रहे। अब करें ना काम की बात, ये रियल है, इसलिए तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैम साहब प्लीज जरा सोचो, अगर मेरे बारे में इस सब बस्ती वालों को पता चलेगा या तुम्हारे रिलेशन वालों को, तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? अरे मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, अपने पति को भी। और क्या बोलोगे अपने परिवार से? कितनी बकचोदी करते हो तुम। अरे इतनी देर में तो सब कुछ हो जाता, क्यों मुझे समझा रहे हो? जब मैंने बोल दिया कुछ नहीं होगा तो चलो। तो मैं ये सब नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ़ करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ, रही बात पैसे की, तो पैसे तो मैं आंटी जी से ले लूँगा।
तुम मुझे खाली सिलेंडर दो। अरे खाली सिलेंडर ले जाना प्लीज, एक बार, बस एक बार। क्या क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे तुमसे बातें करनी है, चलो। नहीं मेम साहब प्लीज। सुन, तू कहीं नहीं जाएगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ तो मचा दो शोर, मैं तो बोल दूंगा ना सारे बस्ती वालों से कि मेम साहब मेरे साथ गलत करना चाहती हैं, और फिर तुम्हारी कितनी बदनामी होगी जरा सोचो। मैं तो खुद नहीं चाहता कि ये सब हो। अरे तू मेरी मत सोच, तू अपनी सोच। जरा सोच, अगर मैंने शोर मचा दिया तो तेरी बदनामी होगी, तेरा काम खत्म हो जाएगा, समझा? और जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे कर। सोच ले अब, तुझे यहाँ आना है या नहीं? अरे मुझे पता है, अगर मैं ये सब करूंगा ना तब भी मेरा काम खराब होना है यहाँ से, क्योंकि ये ना एक इंसान की लत होती है, जब एक बार लग जाती है ना तो फिर नहीं छूटती। देखो मैं ना ये सब मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारे घर में जाना है और जगह जगह सिलेंडर देने हैं, और मेरा रेगुलर का काम है ये। मैं एक दिन के चक्कर में अपनी मार्केट खराब करना नहीं चाहता। और तुम्हारी सास है ना वो बहुत तेज है, और तुम्हारे पति एक न एक दिन वो हमारे ना एक्सप्रेशन से पहचान लेंगी। और मुझे पता है जब तुम ये सब कर लोगी ना तो बार बार हरकत करोगी, मुझे अकेले बुलाया करोगी जिस तरीके से तुमने आज बुलाया। तो इसलिए मैं तो तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो ये सब कर नहीं सकता, बस मुझे माफ़ करो, ठीक है? और बाकी रही बात सिलेंडर की तो मैं खाली बाद में ले जाऊंगा और पैसे बाद में ले जाऊंगा, ठीक है? मुझे माफ़ करो। Let the melody take flight across the vast expanse of time. In every note we find delight as our souls begin to chime. Let the melody take flight across the vast expanse of time. In every note we find delight as our souls begin to chime. In the stillness of the night, underneath the moon's glow, whispers of the stars so bright tell a tale only they know. In the stillness of the night, underneath the moon's glow, whispers of the stars so bright tell a tale only they